कॉन्ट्राडिक्शन, एनोमैली, एब्सुर्डिटी, इनकॉग्रिटी, एंटीनोमी, कोनंड्रम, ऑक्सीमोरन, कॉन्फ्लिक्ट। इन सारे वर्ड का एक ही कीवर्ड है, पैराडॉक्स, जिसको हम विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। जी मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी गूगल बाबा का ही हेल्प लिया है, इतना भी ज्ञानी नहीं हूं मैं, चिल। तो बेसिकली क्या है ये पैराडॉक्स? वेल, पैराडॉक्स इज समथिंग व्हिच इज इलॉजिकल बट एट द सेम टाइम लॉजिकल। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपको पैराडॉक्स को समझने के लिए लॉजिक को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बोल रखा है कि कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए यू हैव टू गो बियॉन्ड लॉजिक। और ये पैराडॉक्स कुछ ऐसी ही खेत की मूली है जो कि हमको लॉजिक से बाहर जाके भी समझ में नहीं आता, हमको क्या साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आता, ये इतना जहरीला है, हम तो बस एक तुच्छ सा प्राणी है। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं कुछ ऐसे ही पैराडॉक्स को लेकर बातें करने वाला हूं, जो कि आई बेट सुन के आपका दिमाग हिलने वाला है, बॉडी में करंट बहने वाला है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल ऑन। सिमुलियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक बहुत ही मजेदार और ट्रिकी सा एक पैराडॉक्स है। ऑल्दो सभी पैराडॉक्स ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये वाला पैराडॉक्स सुन के आपको मजा ही आ जाएगा। ओके, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। अब ये तीनों दोस्त एक दिन प्लान करते हैं कि वो लोग घूमने जाएंगे जंगल में, ट्रैकिंग करने जाएंगे। और इन तीनों ने जाने के पहले दिन अपना सारा सामान समेट लिया, लाइक टेंट, खाना, पानी एटसेट्रा। और इन तीनों दोस्त में से ए और बी सी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो ए ने क्या किया, ए ने सी के पानी के बोतल में छेद कर दिया ताकि सी पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन से मर जाए। कितना टॉक्सिक दोस्त है ना। और बी ने क्या किया, बी ने सी के पानी के बोतल में जहर मिला दिया ताकि वो जहर पीने की वजह से मर जाए। ये तो और भी ज्यादा टॉक्सिक है। और इन दोनों के साजिश के बारे में ना ए को पता था और ना बी को। अब आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि सी के बोतल में छेद होने की वजह से वो पानी पी नहीं पाया और डिहाइड्रेशन से मर गया। पानी पिएगा? नहीं यार, ठीक है, ओके, आई एम फाइन। और जब बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब उन्होंने देखा कि सी के बोतल में जहर था, लेकिन सी का डेथ तो डिहाइड्रेशन से हुआ है, तो जहर से क्या लेना देना। तो पुलिस ने जब उन लोगों से पूछा, यानी ए और बी से, तो बी ने सफाई देते हुए ये बोला कि सी ने तो उसका जहर पिया ही नहीं, तो उसका गुनहगार तो मैं नहीं। और ए ने ये बोला कि उसने बोतल में छेद करके सी को जहर पीने से बचा लिया। ये सुन के पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सी के डेथ का गुनहगार आखिर है कौन? ठीक यही सवाल इस पूरे सिचुएशन को एक पैराडॉक्स बनाता है, द क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स। ये एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग एक पैराडॉक्स है, पहले वाले से भी ज्यादा, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। मगरमच्छ के आंसू के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में मगरमच्छ किसी और को रुला देता है। जॉक्स, जॉकिंग। एनीवेज, मान लीजिए कि 2 लोग एक तालाब के किनारे चल रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हैं। उनमें से एक है माँ और दूसरा है बेटी। और उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। और चलते चलते वो बेटी अचानक से तालाब में गिर जाती है। और वैसे ही वो मगरमच्छ बेटी की ओर आता है उसको खाने के लिए। और तभी माँ उस मगरमच्छ को रिक्वेस्ट करती है उसको छोड़ देने के लिए। और मगरमच्छ भी काफी अंडरस्टैंडिंग था। उसके रिप्लाई में मगरमच्छ बोलता है, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुमको ये बताना होगा कि अभी मैं तुम्हारे बेटी के साथ क्या करने वाला हूँ, उसको खाने वाला हूँ या फिर उसको छोड़ने वाला हूं। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ दूंगा। और कोई प्रेडेटर उसके आहार के साथ क्या ही करेगा, ऑब्वियसली खाएगा ही ना, थोड़ी ना उसको अडॉप्ट कर लेगा कि आजा बेटा, आज से मैं तेरा स्टेप डैड हूं। आज से मैं तुझे पालूंगा पोसूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके रिप्लाई में माँ ने सिंपल से एक जवाब दिया कि तुम उसको खाने वाले हो, एज सिंपल एज दैट। अब मगरमच्छ तो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि मगरमच्छ तो सच्ची में उसको खाने ही वाला था। अब तो उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब आता है मेन ट्विस्ट। मगरमच्छ ने अगर उसको छोड़ दिया तो माँ का जवाब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ ने तो बोला था उसको वो खा जाएगा, और शर्त के मुताबिक उसको वो छोड़ना पड़ता है ना। कंफ्यूजिंग। और यही सिचुएशन इसको एक पैराडॉक्स बनाता है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, इसलिए इसको घर पे मत आजमाना। और प्लीज यार, मेरे को वो वाला कमेंट मत करना कि मगरमच्छ आखिर बात कैसे कर सकता है। द कोड पैराडॉक्स।
ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पैराडॉक्स है। जिन लोगों को लॉ में इंटरेस्ट है उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मान लीजिए आपको लॉयर बनने का मन है, यानी आपको वकालती सीखनी है, लेकिन वकालती सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अब आप क्या करोगे? ऐसे में आप एक टीचर के पास जाते हो वकालती सीखने के लिए और आप जाके बोलते हो कि आपको वो वकालती सिखा दे, लेकिन आप उनकी फीस तभी दोगे जब आप अपना पहला केस जीत जाओ और वो भी आपको वकालती सिखाने के लिए मंजूर हो जाते हैं। फिर कड़ी मेहनत के बाद आपने फाइनली वकालती सीख ही ली, लेकिन सीखने के बाद महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, लेकिन आप कोई केस नहीं लड़ रहे। फिर 2-3 साल गुजरने के बाद आपके टीचर ने आपसे फीस मांगा और आपने बोला कि आपने तो अभी तक कोई केस जीता ही नहीं, तो आप फीस क्यों दे? ये सुन के आपके टीचर आप पर गुस्सा होकर केस ठोक देते हैं, ये बोलकर कि आप उनके पैसे नहीं लौटा रहे, लेकिन शर्त के अनुसार आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही आप उनके पैसे लौटाओगे, राइट? तो आपके टीचर ने कोर्ट पे सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश की। अब अगर आपका टीचर केस जीत जाए तो कोर्ट के नियम के अनुसार कानूनन आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, और अगर आपका टीचर केस हार गया तो शर्त के अनुसार आपको उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि आप जीतो या हारो आपको तो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, लेकिन वेट, हियर कम्स द ट्विस्ट। आप केस जीतो या हारो आपको पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि कैसे? तो सुनो, आपने भी जज के सामने अपनी दलीलें पेश की और कोर्ट के नियम अनुसार अगर आप केस जीत गए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप केस तो जीत चुके हो। और अगर आप केस हार गए फिर भी आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शर्त के अनुसार आप अपना पहला केस जीतने के बाद ही उनको पैसे दोगे, लेकिन आप तो केस हार चुके हो तो आप पैसे क्यों दोगे? इसी तरह ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं, द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक बहुत ही पॉपुलर और छोटा सा पैराडॉक्स है, इसीलिए इसको समझने में भी आपको आसानी होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक शिप है जो कि बहुत पुराना हो चुका है और इसके पार्ट्स भी बहुत ढीले हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हो? आप हर साल शिप के कुछ कुछ पार्ट्स खोल के नए पार्ट से रिप्लेस कर रहे हो और साथ ही साथ उन पुराने पार्ट से भी और एक शिप बना रहे हो। और कुछ सालों के बाद आपके पास टोटल 2 शिप्स है, एक पुराने पार्ट से बनाया हुआ शिप और एक नए पार्ट से बनाया हुआ शिप। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इसमें से पुराना वाला शिप कौन सा है? जो पुराने पार्ट से बनाया है वो पुराना शिप है, या फिर जिसमें हर साल नए पार्ट्स डाले गए हैं वो पुराना शिप है? इसी सवाल के लिए इसको कहते हैं द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। दिस पैराडॉक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट पैराडॉक्स, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है एंड ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और नहीं, ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो मैं बोल रहा था, ये बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजिंग पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर टाइमलाइन में हो क्या रहा है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए आप समय के रहस्यों को सुलझा के आपने एक टाइम मशीन बनाया है अभी के जमाने में, और आपने सोचा कि पास्ट में जाके क्यों ना एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला जाए। फिर आप पास्ट में जाते हो उनसे मिलने के लिए और आप गए और उनसे मिले भी। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। फिर आप बोलते हो कि आप फ्यूचर से आए हो टाइम मशीन की मदद से, अपने फ्यूचर में टाइम मशीन का इन्वेंट कर लिया है। ये सुन के एल्बर्ट आइंस्टाइन चौंक जाते हैं और आपसे टाइम मशीन का फॉर्मूला पूछते हैं, और आप भी खुशी खुशी उनको फॉर्मूला दे देते हो। फिर आप अपने टाइमलाइन में, मतलब इस जमाने में आप फिर से लौट आते हो, आके सुनते हो कि टाइम मशीन का इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका है, और वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ, जिनको वो फॉर्मूला फ्यूचर से कोई आके दे के गया था। मतलब पूरा टाइमलाइन ही चेंज हो गया है। अब सवाल ये आता है कि टाइम मशीन का आविष्कार आखिर हुआ कब था, आपके दौर में या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में? अब आप क्या कहोगे कि टाइम मशीन का आविष्कार तो आपने किया था, लेकिन दोस्त एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो आपके जन्म से भी बहुत पहले टाइम मशीन बना लिया था। तो अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में बनी टाइम मशीन सबसे पहले बनाया गया था, क्योंकि उनके दौर के बाद ही तो आपका दौर आया है कि नहीं? लेकिन टाइम मशीन का इन्वेंशन तो आपने किया था, जिसका फॉर्मूला पास्ट में जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन को दे के आते हो, जिसके बिना एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम मशीन को बना ही नहीं पाता। इसी को कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज पहले घटी और कौन सी चीज बाद में, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं, लाइक ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, लायर्स पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एटसेट्रा, जिनको मैं दूसरे पार्ट में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यार बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो बनाने में, फैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए यार 1 लाइक तो बनता है यार, अच्छा लगता है यार, दिल से अच्छा लगता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चाहो तो शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो, मोटिवेशन मिलता है यार। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। लड़कियों
गेलो तुरसोस जा भागा 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 जा जा हले ठेल जाऊ